ब्रह्म बाबा का ज्ञान अमृत पाठ। ओम शांति। मुझे शिव बाबा पर पूर्ण निश्चय है। सिख धर्मों से ताल्लुक होने के कारण मैं बचपन से ही गुरुद्वारे जाता था और पाठ कीर्तन करता था। अनजाने में हुए अपराध की वजह से अगस्त 2015 में मुझे जेल आना पड़ा। मुझ पर हत्या और लूट का केस दर्ज था। मैं बहुत चिंतित और परेशान रहने लगा। सन 2009 में करंट लगने की वजह से मैं विकलांग हुए दिन चलने फिरने में असमर्थ हो चुका था। मुझे लगने लगा कि मैं बहुत अभागा हूँ कि भगवान सारा कष्ट मुझे ही दे रहे हैं। इसी बीच ब्रह्मा कुमारी बहन भाई जो जेल में आते थे तथा ईश्वरीय ज्ञान सुनाते थे, उन द्वारा सुनाई गई बातें मुझे बहुत युक्तिपूर्ण लगी और साप्ताहिक कोर्स कर मैं मूल्य सुनने लगा। जनवरी 2017 में 18 दिवसीय राजयोग अभ्यास के बारे में हमें बताया गया, जिसमें अमृत वेले 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर परम पिता शिव बाबा को याद करना था। यह मुझे बहुत मुश्किल कार्य लग रहा था, फिर भी मैं दृढ़ निश्चय कर जोक लगाने लगा, जिससे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझ पे अपार शक्ति की लहरें दौड़ रही है। इसके बाद मैं बाबा की याद व ज्ञान में और भी उमंग से आगे बढ़ता रहा। इसी बीच मुझे एक अन्य केस में जमानत मिल चुकी है। यह मेरे लिए अति खुशी की बात है। हत्या व लूट के केस में जो भी गवाहियाँ हुए, उनमें मेरा कहीं भी नाम नहीं आया। इस तरह शिव बाबा की दुआ से मैं बहुत जल्द जेल से छूट जाऊंगा। मुझे बाबा पर पूरा पूरा निश्चय व विश्वास है। जेल में जब मैं इस ज्ञान मार्ग में आया हूँ, मुझे किसी प्रकार की चिंता या तनाव महसूस नहीं होता था। सारा दिन बाबा की याद की कुमारी में कैसे बीत जाता था, पता ही नहीं चलता था। ब्रह्मा कुमारी बहन भाइयों को प्रत्याशन से हम टैटू भाई पेंटिंग, डाइविंग, कविता और ड्राइंग बनाना सीख गए हैं। जेल से बाहर जाकर मैं निर्मित बन अपने लौकिक परिवार, मित्र, संबंधियों आदि को ज्ञान मार्ग में लाने की सेवा करूंगा। बाबा ने मुझे अपनी पावन गोद में बैठा लिया है। हमने तो चरणों में जगह मांगी मांगी थी, पर उस पिता ने दिल दिल में समा लिया है। शुक्रिया सदगुरु बाबा का, लाख लाख शुक्रिया। आज मेरा ब्रह्मा बाबा का ज्ञान अमृत पाठ यहीं पर समाप्त हुआ है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। सभी सुस्त रहिए, सभी उल्लास उमंग के साथ रहिए और सभी सभी को हेल्प करते रहिए। और फिर से एक बार बोलिए ओम शांति।